जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब मेरे से कहती ये उसमें चिपकाती जाओ आटे में, नहीं गिरेंगे बाल। हाँ इसे चिप खुल गए ब्लैक कलर दे मेरे वाल सोने आवे करती तू मैनू फिर ना कर मैं तेनू दस के नहीं आया ताले तोड़ू। आज है कोमल के लड़के का मुंडन और उसने हमें बुलाया था। हमने मना कर दिया था कि हम सुबह नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमारा ऑफिस है। देखते हैं कि उसका क्या रिएक्शन है, आज वो क्या रिएक्ट करती है देख के कि हम आए हैं कि नहीं आए हैं वहां पे। मेरे से कहती बैठो जल्दी बैठो, तो हम नहीं आए हैं, हम सोचने में बुलाए। इनसे गाली खाने के बाद हम लोग चल दिए आगे की तरफ। ये बेचारा बच्चा कह रहा है तुम लोग क्या करना चाहती हो मेरे साथ, सुबह सुबह हमें उठा दिया है, 7 बजे नहला दिया है, उसके बाद अब तुम लोग मेरे ऊपर कौन से जुल्म कर रही हो। मुझे अगर पता होता तो मैं नहीं आता। फिर क्या था, फिर हम लोगों ने इनको लिया गोद में बैठाया, इनकी बातें सुनते रहे, पहुंच गए मंदिर। ये है ज्वाला देवी मंदिर जो कि यहीं पे अवध चौराहे के पास में है। ये कोमल ने कुछ मन्नत पहले से मांग रखी थी तो वही वहां पे गई हुई थी दर्शन करने के लिए। पहले सबसे पहले हम लोगों ने शिव जी के दर्शन किए, फिर उधर से आवाज आई कि कम से कम मेरा बेटा तो मुझे दे दो आके। फिर हम लोग उसका बच्चा लेके उसके पास पहुंचे। यहाँ पे देखा तो माता जी बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। बाहर निकलते ही हम लोगों ने अपना फोटो खींचना कर दिया है शुरू। फिर हम लोग वहां से निकल लिए हैं क्योंकि अभी हमारे 2 कैंडिडेट रह गए हैं। 2 कैंडिडेट हमारे हुए टीम में शामिल, जिसमें से ये है शिवानी दीदी। बच्चे ने आज इनको पहली बार सूट में देखा है तो वो कंफ्यूज हो गया कि ये वही है जो मेरे घर रोज आती हैं या कोई और है। ये हमारे 2 कैंडिडेट और हुए शामिल। अब यहाँ पे पूरी 5 की टीम तैयार हो चुकी है। 5 उसके बाद ये है हमारा बाबू, बेचारा कह रहा है क्या करना चाहती हो मौसी, तुम लोग मेरे साथ क्यों मेरे ऊपर इतने जुर्म कर रही हो, मुझे समझ। बगल वाली मौसी तुम तो देख रही हो ना, तुम तो मुझे जानती हो, बचा लो मुझे इन मौसी से। मौसी मुझे बहुत परेशान कर रही है, मुझे कुछ नहीं करने दे रही है। फिर हमने भी भैया नजरअंदाज किया, बाहर देखने लगे पर फिर नहीं मन माना, फिर देखने लगे। कह रहा अब तो रहम करो, बचा लो भाई, क्यों तुम लोग क्या करना चाहती हो मेरे साथ। पर कोई नहीं था भैया, ये तो मौसियों का प्यार है। फाइनली हम लोग चंडिका देवी मंदिर पहुंच चुके हैं। यहाँ से हम लोग मुड़ने के बाद जैसे ही मंदिर में पहुंचे, सबसे पहले सबने अपने कपड़े करना सीधे सही करना कर दिए हैं शुरू। उतरने के बाद हम लोग आगे के लिए बढ़े तो कोमल हमारी दीदी कह रही है कि भैया बच्चा जिसके पास है वो कतई कीचड़ में ना गिरे, बाकी चाहे सब गिर जाएं। ठीक है भैया। फिर आगे बढ़ते ही सबसे पहले हम लोगों ने साइड से किए शिव जी के दर्शन। फिर ये हम लोग चोर वाली गली से भागते हुए यहाँ से सीधा मंदिर के पीछे जाते हैं क्योंकि आज हमारे भैया का मुंडन होना है। वहां पहुंचे तो हमारी शालिनी दीदी नौवे से ही पूछ रही है कि भैया यहाँ नौवा कौन है। वो भी कम नहीं, वो कह रहा मैं ही हूँ। फाइनली बाबू को ऊपर बुलाया गया कि आओ चलो तुम्हारा आज खटप्पा बनना है। ये बेचारा हमें देख रहा, कह रहा है ये कौन है, पहली बार तो मैंने इनको कभी देखा है, आज ये पहली बार तो मेरे पास आई हैं। फाइनली मुंडन होना हो गया है शुरू। कोमल ने अपने बेटे को पकड़ा है, शालिनी ने तो इतनी बड़ी लोई बनाई है कि उसमें हमारे भी बाल आ जाए। वो तो मुंडन होना हो गया है शुरू, बाबू के बाल उतरना हो गया है चालू। इसी दौरान भैया पैसे भी आने हो गए हैं चालू। शालिनी दीदी हमारी लोई लेके बैठी हुई हैं कि जल्दी जल्दी इनको भैया दान दो और ये सारे पैसे इकट्ठा करके ले जाएं, जाके वहां कुछ खरीदे जाके। बाबू भी फुल मस्ती में था, अपनी मम्मा के गोद में था। ये आ गए बाबू के पापा, वो अपना मम्मा से बातें करते जा रहा था, मुंडन करवाता जा रहा था। अच्छा लग रहा था देख के कि सब बच्चा कम से कम रो तो नहीं रहा है। एक तो बगल में ऐसा रो रहा था कि जिसका जवाब नहीं है। आंटी आ गई, इनको भी दे दिया सुबह सुबह। हाँ, सुबह जाने का एक फायदा भी होता है कि वहां बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होती है। अब ये पता नहीं कौन सी अपनी इंग्लिश समझा रहा है अपनी मम्मा को, मम्मा इनकी समझ भी रही हैं। दोनों लोग एक दूसरे से बातें करने में चालू है। शालिनी दीदी ने पता नहीं क्या निकाला, शायद घी है, वो भी लगाया जाएगा इसके। अब इनकी अम्मा अपने बच्चे को भूल के दूसरी आंटी की बातें कर रही हैं जो कि उधर कोई काम कर रही हैं। और बच्चे का दूध कहाँ जा रहा है इनको खुद भी नहीं पता। ऐसे ही चलता। मुंडन के बीच में भैया
3 लोग फ्री थे, 3 लोग बिजी थे। फाइनली हमारा साकाल हो गया है तैयार और ये खटप्पा ये श्रेणी में पहुंच चुका है। पहले खटप्पा थे, अब ये हमारे यहाँ का खटप्पा हो चुका है। ये कह रहा है तुम लोग क्या कर रही हो मौसी मेरे साथ, थोड़ा तो रहम कर दो मेरे ऊपर। ये फाइनली नहुआ भैया ने जो भी इनका काम था वो किया और इन्होंने भैया इसके सर पे घी लगाया। अब घी लगाने में बाबू को इतना मजा आ रहा था कि वो कह रहा था कि ठीक है भैया लगाओगी। ये आंटियां ही माला पहना गई बिना नहलाए, वो एक आई वो भी टीका लगा के चली गई। इतनी फास्ट सर्विस ये लोग करती हैं कि जिसका जवाब नहीं, आप मना ही नहीं कर सकते। और बाबू को भी मजा आ रहा था कि भैया ये लो मेरी मालिश चालू हो गई, थोड़ी सी मालिश मेरी और कर दो, अच्छा लग रहा है, मेरे सर के बाल उतर गए, चिकना चिकना सा महसूस होने लगा। फिर क्या था भैया, फिर भैया को फोन करके बोला गया कि तुम लड्डू लेने गए हो कि फैक्ट्री में चले गए हो बनाने के लिए, क्योंकि वो जब लड्डू लेने गए थे तब से अभी तक लौटी के नहीं आए हैं। इधर ये शालिनी दीदी ने भैया बाबू के कपड़े फटाफट उतारना चालू कर दिए। ये लड़की बहुत ही स्पीड में काम करती है। उधर बाबू बेचारा कह रहा है मौसी फोन बाद में चला लेना, पहले मुझे बचा लो, ये लोग पता नहीं क्या कर रही हैं, मेरे साथ चीर हरण करे दे रही हैं। तुम तो देख रही हो, तुम भी फिर भी नहीं बचा रही हो मुझे, क्या करना चाहती हो तुम लोग मेरे साथ। अगर मुझे पता होता कि तुम लोग मेरे कपड़े भी उतार डालोगी तो नहीं आता मैं। कर लो आज तुम लोग का जो भी मन है मेरे साथ कर लो, मैं बड़ा हो जाऊंगा तो किसी को घर में नहीं घुसने दूंगा। जैसे ही तुम लोग आओगी वैसे ही बाहर से कह दूंगा मम्मा नहीं है घर में। बेचारा इस तरीके से मजबूर निगाहों से हम लोगों को देख रहा था, पर हम लोग भी क्या करें, कुछ रस्में ऐसी थी जो उसके साथ निभानी पड़ रही थी। पहले तो सुबह सुबह बेचारे को नहलाया गया, उसके बाद फिर से उसके कपड़े उतार दिए गए। शालिनी दीदी ने उसके जल्दी जल्दी सारे कपड़े कर दिए हैं चेंज, एक एक करके कपड़े पहनाए। इधर भैया को लूटने वाले लोग आ चुके थे, सब भैया को लूट रहे थे। इधर बाबू हमारा तैयार हो रहा था, हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे थे क्योंकि सभी को कुछ ना कुछ काम था। अपने अपने घर से सब सुबह 8 बजे निकल चुके थे। जहाँ की प्लानिंग हम लोगों ने शाम की कर रखी थी, वहां की प्लानिंग सुबह की हो गई थी। ये औरत हर बार अपने पति को बचाने के लिए पहुंच जाती है, फिर चाहे वो घर हो चाहे बाहर हो। ये लो भैया, अब तो हमको लगा कि ये शायद डायपर भी चेंज करेगी, पर नहीं, उसने कहा नहीं ये ऐसे ही रहने दो, आगे का चेंज करते हैं। करने के बाद सारा कार्यक्रम इनका चलता रहा, बेचारा बच्चा हमारा देखता रहा। पर एक चीज है कि ये बाबू रोता नहीं है इतनी जल्दी, और जब ये रोता है तो ये चुप भी नहीं होता है। 2 चीजें इसके अंदर बहुत अच्छी हैं। ये दादी हमारी कोई ज्ञान दे रही है, कौन सा ज्ञान दी है हमको पता नहीं। फिर यहाँ पे सब कुछ हो गया, होने के बाद हम लोग भी भैया तैयार होके खड़े हो गए हैं। अभी तो ये काजल लगना बाकी रह गया है। हाँ, अभी तो मेन चीज जो होती है काजल लगने की, ये भैया इनको पहनाया गया सारी चीजें कि बाबू को नजर ना लगे। हमें लगा एक शायद वहीं पे गिर भी गया था, बाद में आके पता चला कि वो इनका नहीं था, वो किसी और का था। ये शालिनी दीदी ने पत्ता शायद ढीला ही बांध दिया था उसके बाबू के। ये लगाया गया काजल, देखो लड़के के काजल हम लोग लगा देते हैं, बाकी आईलाइनर मस्कारा नेचुरल मेकअप वो खुद कर लेता है। 2 मिनट बाद आप लड़के को भूत की नजरों में पा जाएंगे, क्योंकि वो सारी चीजें फैला लेता है अपने मुंह पे। अब वो शांत हुआ कि चलो ठीक है, ये फाइनली मुंडन हो गया है कम। फिर इसके बाद हम लोगों ने लिया प्रसाद वाले भैया से प्रसाद, और हम लोग चल दिए हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। धीरे धीरे हम लोग दर्शन करने की तरफ बढ़े। वहां पे आधे हमारे कैंडिडेट आगे पीछे हो गए, कहाँ चले गए हमें भी नहीं पता। फिर यहाँ पे फाइनली हम मंदिर में पहुंचे और माता रानी के सबने किए दर्शन। अच्छा लगता है मंदिर जाके कि वहां से आने की इच्छा ही नहीं होती है। फिर ये आए भोलेनाथ के पास बहुत ही ज्यादा लड़खड़ाते गिड़गिड़ाते हुए। उसके बाद फिर यहाँ से निकलने के बाद हम लोगों ने किए भैरव जी के दर्शन। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भैरव जी हैं या काली जी, भैरव जी को काली जी बना देते हैं, पर ये भैरव जी हैं। उसके बाद फिर हम लोग चल दिए हैं शिव जी के दर्शन करने के लिए, जिनके दर्शन हम लोगों ने सबसे पहले दूर से किए थे, अब पास से करते हैं। इनके दर्शन करने के बाद फिर ये मछली दीदी हैं हमारी जो सो रही थी, इनको हम लोगों ने बहुत ध्यान से देखा, ये बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। फिर इसके बाद यहाँ से निकलते हैं हम लोग अपने घर की तरफ। घर तो अभी नहीं जाना है, पहले पेट पूजा करनी है, इसीलिए हम लोग पहुंच गए राजलक्ष्मी जो कि है आशियाने में। राजलक्ष्मी में कुछ लोग जीने से गए, कुछ लोग लिफ्ट से गए। हम लोगों ने वहां भी अपनी दलिद्रापन नहीं छोड़ा। और उसके बाद ये 2 बेचारे भूखे इंसान पहले बैठ गए थे, जिसमें से पहले तो भैया का प्रदोष का व्रत था और हम लोगों ने सबने खाया। ये बेचारा अब खुश है कि फाइनली अब तुम लोगों ने मुझे छोड़ तो दिया, कम से कम इतनी देर से मेरा सर खा रखा था तुम लोगों ने। बेचारा शांति से खेल रहा है, बहुत ही प्यारा बाबू है। फिर भैया सब कुछ भूल के हमने सारा ध्यान अपना खाने की तरफ लगाया। ये सबको गिफ्ट मिला हुआ था और ये हमें भी मिला हुआ था।
फिर हम लोग भैया शाम को होके तैयार, हम खुशबू और जैस यानी कि हमारे जीजा पीजा निकल चुके हैं पार्टी के लिए। वहां पार्टी में पहुंचे तो बहुत सारे लोग पहले से ही आ चुके थे और बहुत सारे लोग जा भी चुके थे क्योंकि सबसे ज्यादा लेट हम ही लोग थे। ये थी पार्टी की डेकोरेशन। ये हमारी कोमल दीदी ने सबसे गिफ्ट लेने कर दिए हैं चालू। शिवानी दीदी बहुत अच्छी लग रही थी वाकई में। इसको मैंने शायद दूसरी या तीसरी बार साड़ी में देखा है। इसको इतनी खुशी थी कि ये तो मेरे जैसा लग रहा है, गोल मटोल सा। हाँ भैया गोलगप्पा है ये हमारा। फिर ये हमारे जीजा जी हैं, बेचारे बहुत शांत थे, पता नहीं क्यों। एक तो इतने ये शॉक्ड में थे जिसका जवाब नहीं, क्योंकि हर समय तो हम पागलों की तरह घुमा करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आई हमारी शालिनी दीदी, शिवानी दीदी, और ये है मेरा भाई जो गोला के मेले में खो गया था। फिर ये आ गए हमारे लव बर्ड्स भैया। इन लोग की तो बात ही अलग है। ये फैमिली है, फैमिली क्या है समझ लो, फैमिली ही है पूरी। कोमल, कीर्ति और खुशबू तीनों के शामिल हो गए। ये शिवानी दीदी की दोनों दीदियां हैं। ये है मेरे बाबू का केक। हाँ खाया था शायद, हमने भूल गए। फिर ये केक कटिंग की हो गई तैयारी। फाइनली बाबू ने मेरे बोला कि अच्छा हुआ इन लोगों ने हमें कुछ इज्जत तो दी। अभी तक तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ मेरी बेइज्जती ही कर रहे थे। कहीं कपड़े उतार रहे थे, कहीं गंजा करवा रहे थे, कहीं मेरी सिर की मालिश करवा रहे थे। फाइनली चलो अच्छा हुआ। फिर हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी मस्ती क्या, सिर्फ एक ही वीडियो बन पाई, वो भी आधी बनी भी नहीं थी। सो गई मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। राजा है हमारी कमी है, वहाँ पे जाओ। माफ करना, नारे से हो गई। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से मुंडियां ते चूड़ियां दी। जादू के आने के बाद ये हमारे दोनों जीजा। फिर उसके बाद हम लोगों ने पी लास्ट कॉफी उस पार्टी की और फिर हम लोग चल दिए अपने घर की तरफ। बाय बाय, हो गई पार्टी।